कोरोना कोरोना कोरोना। पिछले 6 महीने से ये वर्ड हमने इतनी बार सुना है और गूगल पे सर्च किया है कि लोग अब इसके बारे में बात करना भी भूल गए हैं। और जो प्रिकॉशंस हम पिछले 6 महीने से कोरोना या कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए ले रहे थे, वो लेना भी अब लोगों ने कम कर दिया है। जैसे कि आप सब घर से बाहर निकल रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आप हर जगह देख सकते हो कि लोग काफ़ी ज़्यादा जो प्रिकॉशंस हम पहले लेते थे उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस हमारे देश से जा चुका है, या फिर हम ये सोच के इसको इग्नोर कर रहे हैं कि इसका वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन आ रहा है, या कोविड-19 के जो न्यू केसेस है वो कम हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये वायरस हमारे बीच से जा चुका है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि जो इग्नोरेंस हमारे सोसाइटी में देखा जा रहा है वो कम किया जाए और कोविड-19 के न्यू केसेस या सेकेंड वेव से लोगों को बचाया जाए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष आष्टनकर। आई एम MDS पेरियोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट and I am a founder of Humident which works for infection control in dentist। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या कोरोना का फर्स्ट वेव ख़त्म हो चुका है। कोरोना के सेकंड वेव के बारे में जिस तरह से बोला जा रहा है, तो क्या सेकंड वेव आने वाला है। कोरोना वायरस का सेकंड वेव मतलब क्या ये नया वायरस है, या जो फर्स्ट वेव है वही सेकंड वेव में कन्वर्ट होने वाली है। ये क्यों कहा जा रहा है कि जो कोरोना का सेकंड वेव है वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जस्ट एक स्कैम है और लोगों को डराने के लिए जो आंकड़े हैं वो बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का या कोविड-19 का फर्स्ट पेशेंट चाइना में देखा गया इन नवंबर 2019, और अभी इसी महीने हमने कोरोना वायरस का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के केसेस तकरीबन जनवरी के बाद से देखे गए हैं। उसी तरह इस बार भी कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो यूरोपियन कंट्रीज़ या चाइना में शुरू हो गया है। कोविड-19 से बचने के लिए इन कंट्रीज़ में लॉकडाउन भी किया जा रहा है। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि कोरोना का सेकेंड वेव इंडिया में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कोरोना सेकेंड वेव का स्टेटस क्या है, इंडिया में इसका करंट स्टेटस क्या है, इसको हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए, जिसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि फ्यूचर में सेकेंड वेव की सिवियरिटी कितनी होगी। एग्जैक्टली 100 साल पहले भी ऐसा एक पैंडेमिक आया था जिसको हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। उस वक्त भी तकरीबन फर्स्ट वेव के 1 साल बाद सेकेंड वेव आया था और फिर थर्ड वेव भी आया था। और उस वक्त सेकेंड वेव में ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों की डेथ हुई थी और सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेंजरस साबित हुई थी। तो क्या हमें हमारे हिस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए? माना कि उस वक्त मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज के मॉडर्न मेडिसिन्स के साथ भी हम अभी तक कोरोना को पूरी तरीके से रोक नहीं पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ कि आखिर कोरोना और कोविड-19 सेकेंड वेव क्या है। सो अकॉर्डिंग टू मेडिकल डेफिनेशन ऑफ सेकेंड वेव इज़ अ फिनोमेनन ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग पैंडेमिक विच इन्फेक्ट one group of people first, which decreases later on, and then infection increases in different parts of population resulting in second wave। इसका मतलब जैसे कि हम फर्स्ट वेव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कर चुके हैं और हमने देखा कि धीरे धीरे इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में कोरोना के न्यू पेशेंट्स डायग्नोज्ड हो रहे थे, और जैसे कि कर्व ऊपर जा रहा था और फिर जैसे 96-97,000 न्यू केसेस डायग्नोज किए गए, उसके बाद में हमने देखा कि कर्व थोड़ा नीचे आ रहा है, एंड देन अगेन नाउ दिस कर्व इज अपीयर्स टू इंक्रीज अपवर्ड।
So this is the start of second wave. Okay, now let's see what is the status of COVID-19 second wave in European countries. जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में डेली नए कोविड केसेस डायग्नोस्ड हो रहे हैं और ये कर्व धीरे धीरे ऊपर जाते हुए दिख रहा है, और इसी के चलते यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है। इस ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह फर्स्ट वेव के वक्त कोविड-19 के केसेस का जो ग्राफ यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया था, सेकंड वेव के वक्त भी वही कोविड-19 के न्यू केसेस उसी ग्राफ को फॉलो करते हुए आपको दिखेगा। इसका मतलब हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड वेव भी उतने ही केसेस डेवलप कर सकता है या फिर उससे ज़्यादा केसेस डेवलप कर सकता है, क्योंकि अभी वक्त बाकी है और उसके पहले सेकेंड वेव की सिवेरिटी के बारे में बात करना सही नहीं होगा। मैं अभी आपको जो ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ, इस ग्राफ से आप क्लियरली जज कर सकते हो। फर्स्ट वेव जो कि मार्च में आया था, उस वक्त एवरेज डेली डेथ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अराउंड 423 था, और नवंबर 3 से 9 के बीच जब सेकेंड वेव यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ है, एवरेज डेली डेथ्स अराउंड 7,842 है। Now this is a big difference between a number of deaths during first wave and second wave. अब मैं आपको 15 नवंबर का वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस आउटब्रेक का स्टेटस दिखाने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस, मोर देन 5 करोड़ केसेस हैव बीन डायग्नोज्ड 8. आउट ऑफ दैट मोर देन 13 lakhs death already happened worldwide. Here also we can see the number of deaths happened in different parts of world, in different countries. According to this, in India more than 1 lakh deaths are already been there. तो इंडिया के अंदर कोविड-19 सेकेंड वेव का स्टेटस क्या है? आप हाल ही में आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव भी जा चुका है और थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है। नंबर ऑफ डेथ्स हैपेंड ड्यूरिंग दिस सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव अकॉर्डिंग टू करंट स्टेटस in Delhi are more than the first wave, and same can happen in another part of India also, because people are ignoring whatever guidelines are there according to the government to prevent COVID-19 infection. So इंडिया में सेकेंड वेव की सिवेरिटी कितनी होगी, इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दैट सम सीरो सर्वेज आर गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज इन महाराष्ट्र. And it is expected to get results of those sero surveys in month of December, and according to some experts it is expected that India can experience second wave from December और जनवरी. So हमें इसके लिए खुद को प्रिपेयर रखना है. आइए अब हम थोड़ा पास्ट में जाके देखें कि स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 में, मतलब अराउंड 100 ईयर्स बैक फ्रॉम नाउ, तब सेकेंड वेव ने एग्जैक्टली कितनी तबाही मचाई थी. सो 1918 स्पेनिश फ्लू, इट स्टॉप्ड अराउंड 1918 समर, एंड देन द न्यू केसेस स्टार्ट अपियरिंग, दैट इज द सेकेंड वेव फ्रॉम अगस्त 1918 ऑनवर्ड्स. एंड दिस सेकेंड वेव वॉज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन वायरस. इसका मतलब है कि जो वायरस हमने फर्स्ट वेव के वक्त एक्सपीरियंस किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जो कि उस वायरस को किसी भी एनवायरनमेंट के साथ या सिचुएशन के साथ अडॉप्ट करने में हेल्पफुल होंगे, और इसी के वजह से उसकी सिवेरिटी भी ज़्यादा हो सकती है. सो एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग 1918 स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक, एंड द सेकेंड वेव वॉज मोर सीवियर, एंड इट वॉज हैविंग अ पावर टू किल एग्जैक्ट यंग मेल और फीमेल within a 24 hours after the first sign of infection appear. So what was the reason that second wave of Spanish flu during 1918 was more deadlier than the first wave, and why more young people died during second wave than the first wave? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना या कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन 85% केसेस में माइल्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, 10% केसेस में मॉडरेट सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, और 5% केसेस ये ज़्यादा सीवियर होती है, जो कि जिनमें डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं.
और ये भी कहा जा रहा है जो पेशेंट्स मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है या जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं, उन केसेस में कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये एक कारण है जिसके वजह से हम यंग जनरेशन कोरोना वायरस को काफ़ी लाइटली ले रहे हैं। लेकिन इफ़ वी फोकस्ड ऑन हिस्ट्री इन 1918 स्पेनिश फ्लू सेकेंड वेव which was more deadlier for young population, this could be happen this time also. So the reason behind the second wave was more deadlier during 1918 Spanish flu was cytokine storm. अब ये cytokine storm क्या होता है? जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, हमारा शरीर उस अटैक के बदले एक डिफेंस मैकेनिज़्म डेवलप करता है, जिसके लिए कुछ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको हम साइटोकाइन कहते हैं। जिस तरह से हमारे बॉर्डर पे दूसरी कंट्रीज़ के सोल्जर अटैक करते हैं, उस वक्त हमारे सोल्जर्स डिफेंस में उनको रिप्लाई करते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी भी इन वायरसेस और बैक्टीरियल अटैक को साइटोकाइंस प्रोड्यूस करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब आपको सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब जितनी क्वांटिटी में साइटोकाइंस की बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइंस जब प्रोड्यूस होते हैं, तब ये साइटोकाइंस जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस किए गए हैं, वही साइटोकाइंस हमारे बॉडी को अंदर से डैमेज भी करना शुरू कर सकते हैं, और जिसके वजह से एक हाइपर इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करके पेशेंट की सडन डेथ होने के चांसेस होते हैं। सो यही एक रीज़न था जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म के नाम से जानते हैं कि स्पेनिश फ्लू 1918 में इसका जब सेकेंड वेव आया था तब वो ज़्यादा डेडलियर था, और यही कोविड-19 के सेकेंड वेव के वक्त भी हो सकता है। अभी हम कुछ भी ठोस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर स्पेनिश फ्लू वायरस एक सीजनल वायरस था और कोविड-19 को भी वही माना जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरीके से इस वायरस के बारे में जानकारी नहीं है। इसी वजह से हम पूरी तरीके से अभी कुछ भी कह नहीं सकते। वैक्सीन अभी डेवलप हो रही है, लेकिन फिर भी वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले गवर्नमेंट हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने का सोच रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और इतनी तादाद में वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो सकती। हमें अभी भी प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने या WHO और CDC ने दी है, जैसे कि 2 मीटर की दूरी बनाए रखना है, मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज़र से हाथ को डिसइंफेक्ट करना है, या कुछ भी खाने के पहले आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना है, इन सब तरीक़ों को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। जैसे कि मैंने कई जगह देखा है कि लोग जस्ट हैंड सैनिटाइज़र को हाथों पे स्प्रे कर रहे हैं और फिर ऐसा करके उसको छोड़ दे रहे हैं। दैट इज़ नॉट इनफ टू किल ऑल वायरसेस ऑन योर हैंड्स, क्योंकि आपके हाथ में जैसे ये आगे का सरफेस है वैसे ही पीछे का सरफेस है या उंगलियों के बीच का भी सरफेस है। तो आपको पूरी तरीके से प्रॉपर 7 स्टेप्स फॉलो करके इन हाथों को डिसइंफेक्ट करना है या हैंड वॉश करना है। इसके अलावा आपको प्रॉपर मास्क पहनना है, ना कि आपने जस्ट मास्क पहना है, उस मास्क को आपको डेली धोना है या फिर डिस्कार्ड करना है, क्योंकि एक मास्क यदि आप रिपीटेडली यूज़ करते हो तो इस मास्क के ऊपर यदि कोई वायरस आया है तो उस वायरस की वजह से भी आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मास्क को सही तरीके से कैसे पहनना है या कौन सा मास्क पहनना है, आपको मास्क को कितने टाइम के बाद धोना है या डिस्कार्ड करना है, इन सब के ऊपर मैं नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके अलावा हमें 2 मीटर डिस्टेंस ही क्यों मेंटेन करना है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा इंडिया में वैक्सीन का स्टेटस क्या है। आपने और एक चीज़ सुनी होगी जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर यदि हर्ड इम्यूनिटी आती है तो हमें वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एग्जैक्टली ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नया वीडियो सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि जो लोग
कोविड-19 को लाइटली ले रहे हैं उनको इस सेकेंड वेव का सिवियरिटी समझ में आए, और जो मिस्टेक हमने फर्स्ट वेव के वक्त की थी जिसके वजह से इंडिया के अंदर कोविड-19 इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो गया था, सेकेंड वेव के वक्त इन सब चीज़ों को हमें रोकना है। अदरवाइज़ हमारा मेडिकल साइंस, हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा नॉलेज सबका सब वेस्ट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।